आज इस वीडियो में हम फॉरफिटेड ऑफ शेयर को समझेंगे जो पार्टी पेड अप हैं, यानी कि पार्टी कॉल्ड अप हैं, जो कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगाया है। उस केस में उसको केस में किस प्रकार से होगा। कंपनी क्या होता है कि कंपनी होता है अभी जब हमने कॉल्ड अप में, यानी कि कोई एक कॉल ना मंगाई हो और उससे पहले ही वो शेयर फॉरफिट हो जाए, तो किस प्रकार से हम इसकी एंट्रियाँ करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक नवलक्ष्मी लिमिटेड ने 500 शेयर अलॉट किए थे किसी एक शेयर होल्डर को, और 10 रुपये ईच के थे, और वो उसने 3 रुपये पर शेयर जो है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपये पर शेयर पर फॉरफिट हो गए। और उसमें जो है अभी 2 रुपये जो है अभी कॉल्ड अप नहीं किए थे, तो यानी कि 8 रुपये अभी तक कॉल्ड अप किए थे। और उसमें जो है सारे जो फॉरवर्ड शेयर थे वो इशूड हो गए हैं। और इसमें 4 केस क्वेश्चन में दिए गए हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि 5 रुपये पर शेयर पर इशू कर दिए, और 9 रुपये पर शेयर पर इशू किए, 8 रुपये कॉल्ड अप, 8 रुपये पर इशू किए फुली पेड अप, 12 रुपये पर शेयर इशू किए फुली कॉल्ड अप। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर फॉरवर्डेड ऑफ शेयर की एंट्री करेंगे। 500 शेयर हमने फॉरवर्ड किए, 500 रुपये के ऊपर हमें जो है अभी हमने 8 रुपये कॉल्ड अप किए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 500 इंटू 8 4 रुपये हो जाएगा। और हमें 5 रुपये मिल गए थे और 3 रुपये नहीं मिले, तो 500 इंटू 5 2,500 रुपये हमें मिल गए, तो शेयर फॉरवर्ड अकाउंट में चले जाएंगे। और फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 इंटू 3 जो हमें नहीं मिले 1500 रुपये। इस प्रकार से ये फॉरफिटेड ऑफ शेयर की एंट्री हो जाएगी। अब हम केस फर्स्ट लेते हैं, जिसमें कि हमने 5 रुपये पर शेयर जो है रीइशू कर दिए, तो उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 5 2500 रुपये हो जाएगा। और इसमें जो है हमें अभी कंपनी ने इसको 8 रुपये ही कॉल्ड अप मान के चलेंगे, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 8 4000 रुपये हो जाएगा। और जो बाकी का जो होगा डिफरेंस वो शेयर फॉरवर्ड अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। 500 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 1500 रुपये का, ये डेबिट हो जाएगा। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट है, उसको हम जो अमाउंट होगा फॉरवर्ड शेयर को हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सारे री इशू हो चुके हैं और इसमें से 2500 हमें मिले थे और 1500 हमने यूज़ कर लिए, तो अब 1000 रुपये हम शेयर फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, जिसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, यानी कि 9 रुपये हमने मंगाए हैं पर शेयर, तो इसमें एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 9 4500 रुपये। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपये कॉल्ड अप है ये, तो टू शेयर कैपिटल 8 रुपये पर शेयर 500 इंटू 8 4000 रुपये हो जाएगा। और जो 500 रुपये हमारे पास आए फालतू वो सिक्योरिटी प्रीमियम के होंगे, और ये 500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके 500 रुपये हम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 4500 रुपये से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपये से, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। अब जो है हमने शेयर फॉरवर्ड अकाउंट को यहाँ पर यूज़ नहीं किया, तो अब जो बैलेंस बचा होगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका 2500 रुपये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि इफ़ दी शेयर्स आर री इशूड फॉर 8 रुपये पर शेयर फुली कॉल्ड अप, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ हमने 8 रुपये पर शेयर पर इशू करेंगे तो फुली कॉल्ड अप, यानी फुली कॉल्ड अप का मतलब ये हो गया कि 10 रुपये 2 रुपये का जो है गैप आएगा, 2 रुपये हम वहाँ से लेंगे, इसमें अपना फॉरवर्ड शेयर अकाउंट से पैसा लेंगे। अब इसकी एंट्री समझते हैं किस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर हम जो है 8 रुपये मंगा रहे हैं, और तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8 4000 रुपये हो जाएगा। और हमने जो है 2 रुपये कम आए क्योंकि फुली कॉल्ड अप हो गया है, तो फॉरवर्ड शेयर अकाउंट 500 इंटू 2 1000 रुपये हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये हो जाएगा। इसकी एंट्री ये इस प्रकार से हो गई। अब हमने यहाँ पर फॉरवर्ड शेयर अकाउंट को 1000 रुपये यूज़ कर लिया, उसमें फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में 2500 रुपये पड़े थे, 1000 रुपये कम हो गए, तो 1500 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500 रुपये 1500। अब जो है लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो है इफ़ दी शेयर आर इशूड फॉर
12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। जब 12 रुपये में हमने इशू किया और फुल्ली कॉल्ड अप है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से हम करेंगे। इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 12 6,000 रुपये हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10 5,000 रुपये हो जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 रुपये पर शेयर हो जाएगा 1,000 रुपये। इसकी एंट्री हो गई। 6,000 रुपये डेबिट हो गए, यहाँ पर 5,000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए और 1,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो गए। इस प्रकार से एंट्री होगी। अब यहाँ पर हमने कॉर्पोरेट शेयर अकाउंट को यूज़ नहीं किया तो कॉर्पोरेट शेयर अकाउंट में हमारा बैलेंस पड़ा 2,500 रुपये पड़ा है, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसकी एंट्री हो जाएगी कॉर्पोरेट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,500। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझ गए होंगे। जब पार्टी कॉल्ड अप शेयर्स हों और उनको फॉरवर्ड किया जाए और उनको री इशू किया जाए तो किस प्रकार से एंट्रियां करते हैं और किस प्रकार से एंट्रियां हों। इस वीडियो में इतना ही।